अभी हम बात करते हैं विशेषण के बारे में। विशेषण विशेषण यानी विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषता बताने वाले शब्दों की बात कर रहे हैं तो विशेषता किसकी बताई जाएगी? या तो संज्ञा की या फिर सर्वनाम शब्दों की। तो सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं। संज्ञा क्या होती है? सारे नाम ही संज्ञा है। ये बात संज्ञा और सर्वनाम में हम कर चुके हैं। अभी हम बात करते हैं संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाले शब्दों के बारे में। तो संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। यानी विशेषण क्या काम करेगा? विशेषण किसी न किसी की कोई विशेषता बताएगा। कोई विशेषता बताएगा, काला है, गोरा है, सफेद है, कैसा है, कोई न कोई विशेषता बताएगा। खट्टा है, मीठा है, कोई भी विशेषता इसमें बताई जाएगी। तो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? विशेषण कहते हैं। और जैसे हमने कहा सुंदर लड़का, सुंदर लड़का। अब लड़का एक संज्ञा है। लड़का क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक। अब लड़का बात कर रहे थे, लड़का की बात कर रहे थे, तब तो सारे लड़के उसमें आ रहे थे। जितने भी लड़के होते हैं वे सब लड़के में आ रहे थे। लेकिन हमने कह दिया कि सुंदर लड़का। अब सुंदर लड़के में कुछ पैमाना तय हो गया। यानी जो व्यापकता है, जो व्याप्ति है संज्ञा की, जो संज्ञा का विस्तार का लेवल है, वो अब सीमित हो गया। लड़का जो है ये पहले संज्ञा था, तब तक विस्तार ज्यादा था, इसमें व्याप्ति ज्यादा थी। यानी इससे संपूर्ण लड़का जाति का बोध हो रहा था। संपूर्ण लड़का जाति, संपूर्ण लड़का जाति का बोध हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने कहा सुंदर लड़का, तो इसमें संपूर्ण लड़का जाति अब नहीं आ रही है। वे लड़के आएंगे जो सुंदर माने जा रहे हैं। अब सुंदर कौन है वो अपना अपना पैमाना है, लेकिन सुंदर लड़का कहते ही लड़का संज्ञा जो है उसकी व्याप्ति सीमित हो गई है, मर्यादित हो गई है। अर्थात एक पैमाना तय हो गया, एक पैमाने में बंध गया है। लड़का जाति जो शब्द है, लड़का शब्द एक सीमित दायरे में आ गया, सीमित था। तो यहां हम ये कहना चाहते हैं कि विशेषण एक मुख्य कार्य करता है कि संज्ञा को सीमित करता है। कई बार आजकल अवधारणा वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या पूछा जाता है कि कौन सा संगत कथन है? संगत कथन पूछा जाएगा। और संगत कथन में कैसे पूछ लेंगे कि विशेषण, यहां असंगत कर देते हैं, विशेषण संज्ञा का दायरा बढ़ाता है। ये क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। ये कैसा कथन हो जाएगा? असंगत। और संगत इसका क्या हो जाएगा? इसका संगत हो जाएगा विशेषण संज्ञा का दायरा सीमित करता है, सीमित करता है। आजकल ऐसे अवधारणा वाले सवाल देखे जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमें ज्ञान है कि विशेषण है क्या, और विशेषण कहाँ का प्रयोग होते हैं, विशेषण खुद क्या काम करते हैं, क्यों व्याकरण में हम विशेषण को पढ़ते हैं, इन सारी अवधारणाओं पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो विशेषण का सीधा सा काम है, वो क्या करता है? वो संज्ञा के दायरे को सीमित करता है। जैसे हमने अभी बात की वैसे ही देखो, जैसे हम कहें कि घोड़ा, घोड़ा का क्या कहा? घोड़ा क्या है? संज्ञा है। और इसमें सभी घोड़े आ रहे हैं,
सभी घोड़े, मतलब काले घोड़े, गोरे घोड़े, जैसे भी जितने घोड़े, महंगे घोड़े, सस्ते घोड़े, लेकिन जैसे ही हमने कह दिया यहाँ पर काला घोड़ा, कैसा कहा, काला घोड़ा, तो हमारे यहाँ पर देखो काला घोड़ा कहते ही क्या हो गया, काला घोड़ा यानी काले रंग के घोड़े। तो जो सभी घोड़े थे उसमें से एक वर्ग तक सीमित कर दिया, विशेषण ने क्या कर दिया, काले घोड़ों तक। कौन से घोड़ों की अब बात हो रही है, काला घोड़ा, एक काले घोड़े की बात हो रही है, तो एक विशेष घोड़े की बात हो गई। तो संज्ञा का दायरा यहाँ पर क्या हो गया, सीमित हो गया, संज्ञा क्या हो गई, मर्यादित हो गई। तो हम पारिभाषिक तरीके से कहें तो ये कह सकते हैं कि विशेषण संज्ञा को मर्यादित या सीमित करता है, सीमित करता है। विशेषण संज्ञा के दायरे को, संज्ञा के दायरे को या फिर कह सकते हैं उसकी व्याप्ति को, यानी अभी हम बात कर रहे थे कि घोड़े, घोड़े कहते ही सारे घोड़े, घोड़ा जाति संपूर्ण उसमें आएगी, लेकिन जैसे ही कह दिया काला घोड़ा, तो काले रंग का घोड़ा ही उस दायरे में आएगा, बाकी वाले घोड़े हट गए, बाकी वाले घोड़े वहां से हट गए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या है, विशेषण क्या काम कर रहा है, संज्ञा के दायरे को या उसकी व्याप्ति को क्या करता है, सीमित करने का काम करता है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ये विशेष बात है विशेषण की कि ये क्या कार्य करता है, संज्ञा को मर्यादित करता है। और किस प्रकार से, उसकी कोई एक मुख्य विशेषता बताकर। मर्यादित कैसे करेगा, कोई मुख्य गुण बताकर, मुख्य गुण बताकर सीमित या मर्यादित कर देती है, कर देता है। विशेषण क्या कर देता है, संज्ञा का कोई एक मुख्य गुण बता करके उसे सीमित या मर्यादित कर देने का काम करता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि विशेषण जो है वो प्रयोग होता है तब साथ में कौन आ रहा है, या तो संज्ञा शब्द आ रहा है या सर्वनाम शब्द आ रहा है। अब विशेषण कहाँ आएगा, कैसे आएगा, पहले आएगा, बाद में आएगा, किस प्रकार से आएगा, उस पर बात करेंगे। तो विशेषण जो शब्द है वो क्या करता है, संज्ञा की विशेषता बताता है। तो यहाँ दो बातें होगी, जो संज्ञा शब्द होगा विशेषण के संदर्भ में, उस संज्ञा शब्द को हम क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। तो विशेषता बताने वाले, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द तो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। लेकिन जिसकी विशेषता विशेषण बता रहा है उसे क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण, हमें पता ही है। लेकिन जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, जिन शब्दों की, जिस शब्द की कर सकते हैं, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, बताई जाए, उसे हम क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। क्या कहेंगे, विशेष्य। जैसे अपना शब्द था काला घोड़ा, क्या शब्द था, काला घोड़ा। तो इसमें देखिए घोड़ा क्या है, संज्ञा है, और इस शब्द की, काला शब्द क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो काला क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्या हो गया, काला क्या है, विशेषता बताने का काम कर रहा है। और किसकी विशेषता बता रहा है, काला घोड़े की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता, तो ये घोड़े के बारे में बात हो रही है, तो घोड़ा क्या है, विशेष्य है। घोड़ा क्या है, विशेष्य। बस ये दो चीजें हैं, एक है विशेषण, एक है विशेष्य। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो क्या होता है, वो होता है विशेष्य। और जो विशेषता बताने वाला शब्द है उसी को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब ये
विशेष्य और विशेषण किस प्रकार से काम करते हैं उस दृष्टि से बात करें तो दो प्रकार से ये प्रयोग होता है। विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो तरीके से होता है। विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। अब वो दो प्रकार कौन से हैं? दो प्रकार है विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। विशेष्य विशेषण और दूसरा है विधेय विशेषण। ये हमारे सामने रोजाना उदाहरण आते रहते हैं कि कौन सा विशेष्य विशेषण है, कौन सा विधेय विशेषण है, इनको हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। आज देखते हैं विधेय विशेषण। तो विशेष्य विशेषण कौन से होंगे? कौन से विशेषण विशेष्य विशेषण कहलाएंगे? वे जो संज्ञा के साथ आते, संज्ञा के साथ ही रहते हैं। और जो विधेय विशेषण है वो संज्ञा के बाद और क्रिया से पहले आते हैं। तो विशेष्य विशेषण जो है वो संज्ञा से पहले आएंगे। संज्ञा के साथ या संज्ञा से पहले आने वाले विशेषण शब्द क्या कहलाएंगे? विशेष्य विशेषण होंगे। क्या होंगे? विशेष्य विशेषण कहलाएंगे। संज्ञा के साथ या संज्ञा से पहले आने वाले विशेषण शब्द क्या कहलाएंगे? विशेष्य विशेषण शब्द कहलाएंगे। जैसे हमने काला घोड़ा कहा था वो इसी में आएगा। जैसे हमने क्या कहा था? काला घोड़ा। जैसे हम कहें कि एक वाक्य में प्रयोग है कि दुष्ट व्यक्ति समाज के लिए कलंक है। तो यहां देखिए दुष्ट व्यक्ति जो है, व्यक्ति ये क्या है? संज्ञा है और इससे तुरंत पहले आ रहा है दुष्ट, ये क्या है? विशेषण है। और ये संज्ञा के तुरंत पहले आ रहा है तो ये कैसा विशेषण है? विशेष्य विशेषण है। क्योंकि ये दुष्ट व्यक्ति लिखा हुआ है तो व्यक्ति जो है उसकी विशेषता है। वो भले ही दुष्ट है लेकिन उसकी विशेषता तो है। सज्जन व्यक्ति होता तो भी उसकी विशेषता होती और दुष्ट व्यक्ति है तो भी विशेषता है। विशेषता में ये नहीं है कि केवल अच्छाई आएगी, अच्छाई बुराई सब कुछ विशेषताओं में आएगी। तो इस प्रकार का उदाहरण है कि दुष्ट व्यक्ति समाज के लिए कलंक है तो विशेषण पहले आया और जस्ट बाद संज्ञा आ गई तो ये कैसा होगा? विशेष्य विशेषण होगा। अब हम बात करते हैं विधेय विशेषण की। अब विधेय विशेषण में क्या होता है? यह विशेषण शब्द संज्ञा के बाद आते हैं लेकिन किससे पहले आएंगे? क्रिया से पहले आएंगे। संज्ञा के बाद और क्रिया से पहले आने वाले शब्द संज्ञा के बाद व क्रिया से पहले आने वाले विशेषण शब्द क्या कहलाएंगे? विधेय विशेषण कहलाएंगे। विधेय विशेषण कहलाएंगे। विधेय विशेषण संज्ञा के बाद आए और क्रिया से पहले आ जाए उन्हें हम क्या कहेंगे? विधेय विशेषण कहेंगे। जैसे हम कहें कि यह बात तो बिल्कुल सच है, यह बात तो सच है, यह बात
सच है। तो यहाँ बात क्या है, संज्ञा है, और उसके बाद आ रहा है, यहाँ पर किसका काम कर रहा है, क्रिया का काम कर रहा है। कभी ये है जो है कभी सहायक क्रिया के रूप में आता है और कभी मुख्य क्रिया के रूप में। तो यहाँ पर सच क्या है, विशेषण है जो संज्ञा से बाद में आ रहा है। संज्ञा यहाँ पर बात है, तो ये संज्ञा से बाद आया और क्रिया से जस्ट पहले आ गया। जस्ट पहले आ सकता है, एक दो शब्द बीच में आ भी सकते हैं, इधर भी बीच में शब्द आ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा के बाद आएंगे और क्रिया से पहले आएंगे तो उन्हें हम क्या कह देंगे, विधेय विशेषण कह देंगे। और जो संज्ञा से पहले आएंगे और संज्ञा से जस्ट पहले आ रहे हैं वे क्या होंगे, विशेष से विशेषण ही होंगे। ये बात ध्यान देने वाली है। और विशेष कौन होते हैं, विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बता रहे होते हैं। तो विशेषण ऐसे बनेगा ही नहीं, कोई ना कोई विशेषता बताने के लिए तैयार होगा, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य होगा, तभी विशेषण बनेगा, नहीं तो विशेषण रहेगा ही नहीं। अब विशेषण क्या है, किस प्रकार से ये प्रयोग होते हैं, विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं, उस पर हमने बात कर ली। अब हम एक चार्ट बना लेते हैं जिसमें विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेदों पर बात कर लेते हैं। और कुछ पुस्तकों में विशेषण के 5 भेद दिए गए हैं। 5वां है व्यक्तिवाचक, जैसे ये जयपुरी मोजड़ी और वो उस प्रकार से चलते हैं। तो वहां जयपुरी नहीं, सॉरी, जोधपुरी मोजड़ी होती है, जोधपुर की मोजड़ी प्रसिद्ध है ज्यादा। तो ये बात जो व्यक्तिवाचक विशेषण है वो थोड़ा सा अलग हटके बिंदु है। मुख्य रूप से अगर पूछा जाए, सामान्य तौर पर पूछा जाए तो विशेषण के भेद कितने हैं, मुख्यतः 4 भेद है। वे कौन कौन से हैं, विशेषण के भेद मुख्यतः कितने हैं, 4, मुख्यतः 4 है। और 5वां जो भेद है वो अब वर्तमान में माना तो जा रहा है, हिंदी व्याकरण में चल रहा है, लेकिन मुख्य रूप से 4 ही भेद है। मुख्य रूप से कितने भेद है, 4 ही भेद है। पहला क्या है, गुण का। गुण, जहां गुण का बोध कराने वाले विशेषण होंगे तो उसे क्या कह देंगे, गुणवाचक विशेषण। क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण। क्या काम करेंगे, किसी के रंग का, रूप का, दशा का, दिशा का, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, स्वाद का, टेस्ट जो करते हैं उसका, तीखा, मीठा, ये सब, गंध, कैसी गंध है, कसेली है, कैसी गंध आ रही है, वो गंध के सारे जितने विशेषण बनते हैं, सुगंध, दुर्गंध, वो सारे जो भी बनेंगे विशेषण, जो भी गंध से जुड़े बने, रंग से जुड़े बने, रूप से जुड़े बने, आकार से जुड़े बने, दिशा से जुड़े बने, दशा से जुड़े बने, सब के सब रंग रूप वगैरह किस में आ जाएंगे, गुणवाचक में। वो क्या काम कर रहे हैं, किसी संज्ञा शब्द के की विशेषता बता रहे हैं, किसके आधार पर, गुण, रूप, दशा आदि के आधार पर बता रहे हैं। तो सारे गुण, भले वो रूप से जुड़ा हो, रंग से जुड़ा हो, आकार से जुड़ा हो, सब किस में आ जाएंगे, गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। दूसरा क्या है, गुणवाचक के बाद आएगा, पहला है गुणवाचक, दूसरा संख्याओं की गणना करेंगे, संख्यावाचक। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि संख्याएं सारी आएगी। जैसे 10 पेन, 10 पेन कह दिया तो उसमें क्या है, सीधा निश्चितता का बोध हो रहा है। तो इसके वापस 2 भेद हो जाएंगे, निश्चित, तो निश्चय वाचक, निश्चितता बोध, निश्चितता संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित कर देते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब देखिए इसमें तो क्या होगा, 10 पेन, इस प्रकार से हो जाएंगे। और इधर क्या हो जाएगा, कई पेन, पेन तो है,
पेन है, पेनों की संख्या गिनी जा रही है, 1 2 3 4, 100 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कई पेन लिखा है तो 2 भी हो सकते हैं, 1 से ज्यादा होगा, कई पेन है तो 1 से ज्यादा होंगे, और यहाँ पर 10 पेन है तो निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, और निश्चितता का बोध नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाचक होगा। और गुणवाचक की हम बात कर रहे थे, तो इसमें रूप आएगा, रंग आएगा, दशा आ सकती है किसी की अवस्था, दिशा आ सकती है, उत्तर पश्चिम सभी दिशाएं, रूप, रंग, दशा, दिशा, स्वाद आ सकता है, गंध आ सकती है, सारे के सारे के आधार पर गुण निर्धारण करने वाले विशेषण, करने वाले, जैसे खट्टा आम, क्या कह दिया, खट्टा आम, मीठा आम, तो यहाँ पर खट्टा और मीठा क्या है, दोनों क्या है, गुणवाचक विशेषण है। अब अगला है, संख्या के बाद क्या आता है, परिमाण, मात्रा जहां नापी जाती है तो क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण, और इसमें भी वापस वही भेद है, दो निश्चित परिमाण होगा, जैसे 2 लीटर दूध, क्या है, 2 लीटर दूध, और दूसरा हो जाएगा अनिश्चित, मात्रा की गणना होगी, किसकी होगी, मात्रा की, और यहां किसकी गणना है, संख्या की, नंबर्स, यहां किसकी गणना है, मात्रा की। अनिश्चित परिमाण वाचक, और इसमें कह दिया कि कई लीटर दूध, तो ऐसे इस प्रकार से, मतलब जहां अनिश्चितता रहेगी तो परिमाण में हो, संख्या में हो, अनिश्चितता होगी तो अनिश्चित आ जाएगा, और निश्चित मात्रा दी हुई है, थोड़ा यहाँ पर कह दिया थोड़ा दूध, ज्यादा दूध, ऐसे कुछ भी दूध के साथ आ रहा है, अर्थात हम क्या नाप रहे हैं, मात्रा नाप रहे हैं, वहां पर सीधा परिमाणवाचक हो जाएगा, उसके वापस दो भेद हो जाते हैं। और सबसे अंतिम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे संकेतवाचक कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण, या इसी को हम कहते हैं सार्वनामिक। यहां से अक्सर सवाल बनते हैं, सबसे महत्वपूर्ण, इस पर हमें विशेष बात करनी पड़ेगी, दूसरे जो तीनों है ये आसान है, वैसे ध्यान तो सबके बारे में होना चाहिए, टफ और आसान ऐसा कुछ होता नहीं है, जो हमें आ रहा है वो बिल्कुल आसान है, और जो हमारे गलत हो रहा है, हमें नहीं आ रहा, वो हमारे लिए क्या है, टफ है। तो यहाँ जो संकेतवाचक विशेषण है, या जिसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के तुरंत पहले आकर के और उस संज्ञा की विशेषता बताने का काम कर जाते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक, किसी निश्चित संज्ञा की ओर संकेत करने वाले। जैसे हमने कहा कि 2 वाक्य लिखते हैं, हमने कहा कुछ गिरा, क्या कहा, कुछ गिरा, तो यहाँ कुछ क्या है, कुछ गिरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, सर्वनाम है, क्या है, यहाँ जो कुछ है वो क्या है, सर्वनाम है, लेकिन हमने नाम देकर कहा कि कुछ चीज गिरी, क्या कहा, कुछ चीज गिरी, तो यहाँ पर चीज क्या है, संज्ञा, और हम जब सर्वनाम पढ़ रहे थे तभी हमने बात की कि सर्वनाम करते क्या है, संज्ञा के स्थान पर आते हैं, संज्ञा के साथ साथ नहीं आते, संज्ञा के साथ साथ कौन आते हैं, विशेषण आते हैं। बस यही बात अगर ध्यान में रह गई तो कोई नहीं रोकेगा कि संज्ञा के स्थान पर आ रहा है केवल अकेला, तो कुछ क्या है, सर्वनाम है, और जब यही सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के तुरंत पहले उसके साथ साथ लगा हुआ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उस संज्ञा की विशेषता बताने का काम कर रहा है, तो उसके साथ साथ चला आ रहा है, तो वो क्या है, विशेषण है, ये क्या है, विशेषण है। बस यही बात हमें करनी है, इसके बहुत सारे उदाहरण हम करेंगे, इन सबको एक एक करके वापस इनको पढ़ेंगे।